नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जींद जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी, जींद जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जींद जिले के बारे में वो जानकारी जो हमारे पेपर के साथ साथ हमारे लिए वैसे ही पढ़ना जरूरी है। अगर बात की जाए सबसे पहले जींद जिले के बारे में तो लोकेशन की बात करते हैं। जींद हरियाणा के किस दिशा में है? या तो जींद को आप हरियाणा के मध्यम भाग में काउंट करेंगे क्योंकि जींद की लोकेशन इस तरीके से है, या तो जींद आप हरियाणा के मध्यम भाग में काउंट करोगे या जींद को आप हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में, नॉर्थ वेस्ट, या तो हरियाणा के मध्यम भाग में या फिर उत्तर पश्चिम भाग में जींद जिले की स्थिति है हरियाणा के मैप पर। अगर आगे बात की जाए, जींद जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस समय 60 जिले थे और उनमें से एक जींद भी था। अगर आगे बात की जाए, इसका मुख्यालय कहां पर है? जींद शहर में। हर जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम के शहर में, तो जींद का मुख्यालय भी जींद शहर में। आगे बात की जाए, जींद का एरिया कितना, क्षेत्रफल कितना है? 2702 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जींद का क्षेत्रफल है। और जींद जिले में कुल गांव कितने आते हैं? लगभग 300 गांव, लगभग 300 गांव टोटल आते हैं जींद जिले में। तो जींद जिले की स्थिति हरियाणा के मध्यम भाग में या उत्तर पश्चिम में। जिला बना 1 नवंबर 1966, मुख्यालय जींद शहर, क्षेत्रफल 2702 और कुल गांव कितने हैं? 302 या लगभग 300 गांव पड़ते हैं जींद जिले में। अगर आगे बात की जाए, जींद जिले में तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक यानी खंडों की तो बात की करते हैं। सबसे पहले तहसील। जींद में जो तहसील है, एक है नरवाना, दूसरी है जींद, तीसरी है जुलाना। 3 होगी, ठीक है। एक है नरवाना, एक है जींद और तीसरी है जुलाना, 3। इसके बाद आगे बात की जाए तहसीलों में, एक है सफीदो, एक है उचाना, एक है अलेवा और एक है पिल्लू खेड़ा। ये 7 तहसील है। जींद में 7 तहसील हैं: नरवाना, जींद, जुलाना, सफीदो, उचाना, अलेवा, पिल्लू खेड़ा। आगे बात की जाए उप तहसील की, ये हैं केवल 3: अलेवा, पिल्लू खेड़ा, उचाना। और आगे बात की जाए उपमंडल की, ये हैं 4: उपमंडल, सब डिवीजन, सब डिवीजन, मंडल का छोटा रूप सब डिवीजन, ये हैं 4: जींद, सफीदो, उचाना, नरवाना। और बात हो ब्लॉक यानी खंड की तो ये मिलेंगे आपको 8: जींद, सफीदो, उचाना 3, नरवाना, जुलाना, पिल्लू खेड़ा 6 और अलेवा और उजाना, अलेवा और उजाना 2 8, 3 3 6 और 2 8। तो 8 हो गए ब्लॉक, 4 हो गए उपमंडल, 3 होगी उप तहसील और 7 होगी तहसील। 7 तहसील, उप तहसील 3, उपमंडल 4 और ब्लॉक यानी खंड हो गए हमारे 8। अगर आगे बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जींद जिले की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार जींद जिले की जो जनसंख्या है वह है लगभग 13,34,152, 13,34,152। इनमें से पुरुष है 7 लाख, लगभग 7,13,000 के आसपास, और महिलाएं हैं 6,21,000 के आसपास, 6,21,000 के आसपास। अगर साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यह है 72.7, और अगर लिंगानुपात सेक्स रेशो की अगर बात की जाए ये है 870 प्रति हजार। 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं ये। जनसंख्या लगभग 13 लाख के आसपास, 7 लाख पुरुष, 6 लाख के आसपास महिलाएं, साक्षरता दर 72.7% और लिंगानुपात 870, कई जगह 871 लिखा मिलता है, 870 या 71 प्रति हजार, 870 लड़कियां, 1000 लड़के। आगे बात की जाए तो जींद के उपनामों की, जींद को हरियाणा में किन नामों से जाना जाता है? जींद में एक मंदिर है जयंती माता मंदिर, उसी मंदिर के नाम पर जींद का नाम रखा गया। ये अगली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात की जाए उसी के कारण, उसी मंदिर के कारण इसको जयंती देवी नगर कहते हैं। इसके अलावा हरियाणा का दिल कहते हैं, इसके अलावा हरियाणा में दूध नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, वो भैंस जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, याद रखिए, मुर्रा नस्ल की भैंस। और इस भैंस को हरियाणा में काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और मुर्रा नस्ल की भैंस जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो कहां मिलती है? जींद में। इसलिए जींद में दूध भी ज्यादा होता है, इसलिए जींद को मिल्क सिटी या दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आता है, हरियाणा का दिल क्यों कहते हैं? हरियाणा का दिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जींद जिले की बाउंड्री, जींद जिले की सीमा हरियाणा के सबसे ज्यादा 7 जिलों से लगती है। हरियाणा में टोटल 22 जिले, उन 22 में से अकेला जींद 7 जिले से लगता है, हरियाणा के 7 जिलों से लगता है। कौन से 7? सोनीपत, पानीपत, करनाल,
कैथल। हरियाणा के बीच में रोहतक, इस साइड आ जाओ हिसार, हिसार से ऊपर फतेहाबाद, 7 जिले, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, बीच में रोहतक, ऊपर चलो हिसार और हिसार से ऊपर फतेहाबाद। जींद जिले की सीमा हरियाणा के सबसे ज्यादा 7 जिलों से लगती है, इसलिए जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो दूध नगरी इसलिए क्यों? क्योंकि यहां मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। हरियाणा का दिल इसलिए क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिलों से लगता है। अब बात आए जयंती देवी नगर। जयंती देवी नगर इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं महाभारत की लड़ाई से पहले पांडव इस जगह पर आए और पांडवों ने यहां विजय की देवी जिसका नाम है जयंती माता का मंदिर बनवाया और पांडवों ने तपस्या की ताकि महाभारत की लड़ाई में इनकी जीत हो जाए। मंदिर बनवा कर चले गए, लोगों ने एक शहर बसा दिया और इस मंदिर के चारों ओर लोगों ने एक शहर बसाया और इसका नाम, इस मंदिर के नाम पर रख दिया जयंतीपुर, और जयंतीपुर से धीरे धीरे पड़ गया जींद जनाब। इसलिए क्योंकि यहां जयंती माता मंदिर है और यह मंदिर किसने बनवाया था? पांडवों ने, इसलिए जींद को जयंती देवी नगर कहा जाता है। तो लिखा हुआ सब कुछ यहाँ पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले अपनी सफलता के लिए विजय देवी जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था और उनकी पूजा की। जींद का नाम भी जयंती माता मंदिर इसी मंदिर के नाम पर रखा गया और प्राचीन नाम है जयंतीपुर। हरियाणा का एक बहुत बड़ा शहर विकसित हुआ, हरियाणा का एक जिला बना और जयंतीपुर से इसका नाम पड़ गया जींद। अगर आगे बात की जाए जींद के इतिहास की, तो जींद में एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम है सफीदो। जींद में एक ऐतिहासिक शहर है सफीदो। सफीदो का प्राचीन नाम बताया जाता है सर्पदमन। महाभारत में एक किरदार थे अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित और परीक्षित का बेटा जन्मेजय। राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को नागराज ने डस लिया और उसकी हत्या कर दी। राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को नागराज ने डस लिया और उनकी हत्या कर दी। तो उसके बाद राजा जन्मेजय ने इस सांप नाग नाम की प्रजाति को खत्म करने के लिए, ये वो जगह है जहां पर सर्प दमन यज्ञ किया था, सांपों का दमन करने के लिए यज्ञ किया था। और यज्ञ में जो मंत्र पड़े गए उन मंत्रों के प्रभाव से नाग इस हवन कुंड में आकर, इस अग्नि कुंड में आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। तो भगवानों ने बाद में वो यज्ञ रोका था, वो अलग मुद्दा है। लेकिन राजा जन्मेजय ने, ये वो जगह है जहां पर सांपों का नाश करने के लिए एक सर्प दमन यज्ञ किया था। आज उसी जगह पर ये शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सफीदो, और इसलिए इस जगह का नाम प्राचीन, क्योंकि सर्प दमन यज्ञ किया गया था प्राचीन समय में, इस जगह को बोल दिया सर्प दमन और सर्प दमन से धीरे धीरे पड़ गया सफीदो। तो क्वेश्चन पूछा था हमारे पेपर में, सफीदो शहर का संबंध किस राजा से है? आंसर दिया जाता है राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने यहाँ पे सांपों के दमन के लिए एक सर्प दमन यज्ञ किया था। आगे बात की जाए जींद में पर्यटन स्थलों की, अगर आप मेरे कहने से जींद में जाएं या कोई एग्जाम सेंटर आपका आए तो पहले तो पेपर दे के आओगे और उसके बाद जनाब जींद में बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जाइए देख के आइए, बहुत अच्छी जगह है। अगर बात की जाए जींद में सबसे पहले यही मंदिर हो गया जयंती माता मंदिर, जाइए देख के आइए, पांडवों ने मंदिर बनवाया था, महाभारत के समय का मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर, वो मंदिर जो शिव की याद में, भूतेश्वर पूरा नाम है भूतेश्वर शिव मंदिर। भूतेश्वर शिव मंदिर जींद रियासत के राजा ने इसको बनवाया था और रानी तालाब के बीच में है। यहाँ पे एक तालाब है रानी तालाब और उसी रानी तालाब के बीच में है, ये रानी तालाब के बीच में है भूतेश्वर मंदिर। दोनों बहुत प्यारी जगह है, जाइए देख आइए। इसके अलावा एक संग्रहालय है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, जींद जिले के बारे में सारी जानकारी आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलती है, देख आइए। आगे जींद की अगर बात की जाए, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल, वो जगह जहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, वो जगह जहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल। इसके अलावा अटकेश्वर तीर्थ स्थल, इसके अलावा जामनी तीर्थ स्थल, इसके अलावा बिंदुसार तीर्थ स्थल कहां पर है? जींद में। जींद में आगे बात की जाए, पुष्कर तीर्थ स्थल, वरा तीर्थ स्थल, अश्वनी तीर्थ स्थल, सूफी संत हजरत गेबी साहिब मकबरा, मकबरे से लेकर तीर्थ स्थल से लेकर गुरुद्वारे, गुरुद्वारे से लेकर मंदिर, हर चीज आपको जींद में देखने को मिलेगी। कभी जाइए, जो मैंने बताए हैं ये सारे तीर्थ स्थल देख के आइए। अगर बात की जाए एक पर्यटन स्थल जिसका नाम है बुलबुल पर्यटन स्थल, पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आगे अगर बात की जाए, जींद हरियाणा का पहला
जींद हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय एबतपुर जींद में ही बनाया गया है। पर्यटन स्थलों में यहाँ पे आप एक गुरुद्वारा का नाम भी लिख सकते हो जींद में, दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के दमतान गांव में बनाया गया है। बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर की याद में उसको बनवाया गया है। इसके अलावा जींद में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जींद के एबतपुर गांव में बनाया गया। इसके अलावा जींद में हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर भी है, याद रखना। इसके अलावा उचाना गांव में, जींद के उचाना गांव में एक अर्बल पार्क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जींद चमड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जींद में चमड़े की सफाई की जाती है। आगे बात की जाए, जींद में एक अर्जुन स्टेडियम है, जींद में एकलव्य स्टेडियम है, देश की पहली कैशलेस जेल भी जींद है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य बोले तो डेंसिटी, जहां लंबाई भी कम हो और चौड़ाई भी कम हो सड़कों की, पक्की सड़कों का गंतव्य सबसे कम भी जींद में ही बताया जाता है। आगे बात की जाए प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो कविता दलाल WWE में जाने वाली भारत की पहली महिला जींद से है। युजवेंद्र चहल क्रिकेटर जींद से है। महावीर गुड्डू उर्फ बम लहरी हरियाणवी गायक जींद से है। कुलबीर दनोदा, जिसको आप केडी कहते हो, दुनिया भर के गाने हैं, लोग फैन हैं, उनमें से एक मैं हूं। केडी कुलबीर दनोदा कहां से है? गायक, हरियाणवी गायक है, यहां जींद से है, दनोदा गांव जींद से है। इसके अलावा एक बंदा है सुनील जागलान, जिसने भारत में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी 2015 में, वो भी जींद से है। इसके अलावा एक बंदा है पंडित अमीलाल, जिनको गांधी का सेवक भी कहा जाता है, गांधी के साथ रहे हैं, जींद से है। जींद के प्रसिद्ध व्यक्तियों की अगर बात की जाए, और एक आपके सामने ये रही लास्ट स्लाइड आज की, जींद के इतिहास पर आधारित एक किताब लिखी गई है। जींद के इतिहास, जींद का हर प्रकार का इतिहास, धार्मिक इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, भाई राजनीतिक इतिहास, हर प्रकार का सांस्कृतिक इतिहास, जींद के हर प्रकार के इतिहास के बारे में इस किताब में आपको जानकारी मिलेगी। किताब का नाम है जींद फॉलोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री, जींद फॉलोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं श्री गौरी प्रहसर जोशी व अजीत बालाजी जोशी व गौरी जोशी इसके लेखक हैं। जींद जिले के इतिहास के ऊपर यह किताब लिखी गई है। उम्मीद करता हूं जींद के बारे में जो जानकारी मैंने आपको पढ़ाई है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए मैं मिलता रहूंगा दोस्त, अपना साथ बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, राम राम।